हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मैं हूं रमेश। इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे विषय में बांट रखा था, जिसमें से हम ये सारे विषय अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके आगे की पढ़ाई आज हमें करनी है। अगर आपने हमारे साथ ये विषय नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में मौजूद सभी वीडियोस को देखकर आइए। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आप इन सभी को देख पाएंगे और हमारे साथ आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जानते हैं प्रिज्म के बारे में। यह कांच का एक पिरामिड टुकड़ा होता है जिसके दो साइड ट्रायंगुलर होता है, यानी त्रिकोणीय आधार होता है, जबकि तीन साइड आयताकार आधार होता है। देखिए, ये पहला साइड आयताकार है, इसके उस तरफ दूसरा साइड और नीचे की तरफ तीसरा साइड। कांच के प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है? देखिए, कांच के प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण जाती है तो यह एक एंगल के साथ मुड़कर वापस चली आती है। इसे हम कहते हैं आपतित किरण और इसे हम कहते हैं निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण में एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं विचलन कोण। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। इस एंगल को बड़े ध्यान से रखिएगा। हर प्रिज्म का अलग अलग एंगल होता है अगर वह अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मोटाई से बना होता है। तो प्रकाश का फैलाव या विक्षेपण किसे कहते हैं? कांच जैसे प्रिज्म से सफेद प्रकाश निकलता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को हम विक्षेपण कहते हैं, जबकि ये 7 रंग के गुच्छे को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम किसे कहते हैं। आइए कुछ और जानते हैं स्पेक्ट्रम और वर्णक्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का जो रंग है वो है लाल और सबसे नीचे का जो रंग है वो है बैंगनी। लाल रंग जो है वह सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है, जिस कारण से इसका विचलन सबसे कम है। विचलन का मतलब इसका जो मुड़ाव है वह सबसे कम है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। उसके बाद स्पेक्ट्रम के रंगों को सही ऑर्डर में याद करने का तरीका है ये वर्ड विबग्योर। इसमें अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे तो सभी रंग हमें याद हो जाएंगे। जैसे विबग्योर में आर सबसे ऊपर है, वी सबसे नीचे है। आर का मतलब है रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को याद कर सकते हैं। महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म से प्रकाश को 7 विभिन्न रंगों में तोड़ा और दूसरे प्रिज्म से, जो पहले प्रिज्म के उल्टी दिशा में रखा हुआ था, उससे 7 विभिन्न रंगों को एक साथ जोड़कर श्वेत प्रकाश बना दिया। तो इसे हम कहते हैं पुनर्संयोजन। स्पेक्ट्रम को दोबारा से संयोजित करके सफेद प्रकाश में बदल देना। इसे बाद में न्यूटन डिस्क बनाकर भी समझाया गया। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल इंद्रधनुष बनता कैसे है? इंद्रधनुष वर्षा की एक बूंद एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। तो सूर्य का प्रकाश यानी सफेद प्रकाश जब इस वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है तो वह 7 रंग यानी स्पेक्ट्रम में बदल जाता है। स्पेक्ट्रम में बदलने के कारण से सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी कलर दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे बारिश वाले समय के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम इससे आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।